नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंडी शराब मामले को लेकर बोले सीएम जयराम, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को दी नसीहत, कहा अपने गिरबान में झांके अग्निहोत्री। शराब माफिया मामले में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मामले की हो व्यापक जांच। शराब माफिया को पूरी तरह से कांग्रेस का संरक्षण। बिलासपुर शहर में यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के होंगे ऑटोमेटिक ऑनलाइन चालान। और जिला कुल्लू में 27 साल पहले बनी सड़क पर अब तक बस न चलने से परेशान ग्रामीण, प्रशासन से लगाई गुहार। बस शुरू करने और अवैध कब्जे हटाने की मांग। मंडी जिला में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला लगातार गरमाया हुआ है। मामले में जहां लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मामले पर कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जो मामले की निष्पक्ष जाँच करेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उन पर टिप्पणी करने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर जारी बंदिशों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बंदिशों को अभी बढ़ाया नहीं जा रहा है। जो नियम और बंदिशें चल रही हैं वही हैं। वहीं स्कूल भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। कोविड की सारी सिचुएशन पर अभी हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कल तक हैं, 26 तक हैं अभी वो। लेकिन हमने मन बनाया है कि कोविड के केसेस यथावत हैं, लगभग थोड़ा कमी ज़रूर आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ भी हुआ है। ऐसे में जो वर्तमान में जो बंदिशें, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कायम रहेगी एज इट इज़। उसमें कोई परिवर्तन फ़िलहाल नहीं करेंगे। बस 31 जनवरी तक सरकार ने सारे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शेप में ये सारा धंधा जो चल रहा था, ऐसी कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बने। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बहुत ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, कृपया झांक करके देखें। आज सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले, उनके लोगों के, उनके पदाधिकारियों के, किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जिसमें 7 लोगों की जान गई है, उसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहाँ विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत जयराम ने की है और हम ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म करेंगे? क्राइम को ख़त्म करने का हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जयराम का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। 7 लोगों की जान गई है और उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को आपने कंपनसेशन दिया। मेरा मानना है कि वो 7 लोग जो है उस साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश के शिकार हो गए, जिनको जीवन खोना पड़ा। उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके मदद करने की दृष्टि से हमने इस सारी बात को सोचा है। लेकिन उन लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में अगर उनके प्रमुख नेता जो उनके साथ
फ़ोटो खींचने की बात समझ में आती है, चलो फ़ोटो किसी के साथ भी खींच लेता है, कोई बार चलते चलते खींच लेता है, कई बार आकर के आग्रह कर लेता है फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन पदाधिकारी तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं। पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछले भी निकल रही हैं, जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है, उनको इस बात को समझना चाहिए, ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने मंडी में जहरीली शराब से हुई मौत और उसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और बड़ी बड़ी मछलियां संलिप्त हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि नीरज ही नहीं बल्कि कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता शराब माफिया में शामिल हैं। उन तक जांच पहुंचनी चाहिए ताकि नशे का कारोबार करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में व्यापक जांच कर रही है और जांच से साफ हो जाएगा कि शराब माफिया को पूरी तरह से कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है। हमारी सरकार ने उस मामले की जांच के आदेश दिए और पुलिस प्रशासन ने बड़ी जल्दी इस जांच को आगे बढ़ाया और जिस तरह से जांच में उस शराब, जो जहरीली शराब जिसके कारण मृत्यु हुई, उसके सप्लायर को पकड़ा, उसके लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। और हम सब जानते हैं जो व्यक्ति नीरज ठाकुर हमीरपुर से, जिसके होटल में भारी मात्रा में ऐसी शराब पकड़ी गई, वो कांग्रेस पार्टी का हमीरपुर जिला का महामंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस नेताओं की देखरेख में नीरज कुमार ये अवैध शराब का धंधा करता था, जिसके कारण 7 लोगों की मौत हुई। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग विपक्ष में थे, हम तब से आरोप लगा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो अवैध खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है। और हमने 4 सालों में देखा है कि वो सारी बातें बारी बारी से सिद्ध हो रही। हमारी मांग है कि कांग्रेस के नेता इस पर स्पष्टीकरण दें और हिमाचल सरकार तय तक इसकी जांच करें, ताकि जो और बड़ी मछलियां हैं, क्योंकि हमारा मानना है सिर्फ इस धंधे में सिर्फ नीरज ही नहीं है, और बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं, उन बड़ी मछलियों तक ये जांच पहुंचे, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसा हमारा विश्वास है। बिलासपुर शहर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को नियमों की अवहेलना करना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर अब ऑनलाइन चालान सिस्टम लागू किया जा रहा है। सोमवार को बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी एसआर राणा ने बताया कि बिलासपुर पुलिस की ओर से जिला मुख्यालय पर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रायल बेस पर शुरू कर दिया गया है। 1 फरवरी से यह सिस्टम रूटीन की तरह अपना काम करना शुरू कर देगा, जिसके चलते अब बिलासपुर शहर में यातायात नियमों की अवहेलना वाहन चालकों को महंगी पड़ेगी। एसपी ने बताया कि शहर में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया है। जल्द ही बरमाणा और नैना देवी में भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। ये जो सिस्टम है, इसमें कुछ विजिबल जो ऑफेंसेस हैं, जिसपे विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और ट्रिपल राइडिंग, ये ऑफेंस जो है अब ऑटोमेटिक होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और ये सिस्टम जो है, इन जो भी गाड़ी वहाँ से इस तरीके का वायलेशन करके निकलेगी, इन तीनों वायलेशंस के चालान जो हैं वो ऑटोमेटिक होंगे और उस व्यक्ति को जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो उसको एसएमएस के माध्यम से उस तक इसकी इंफॉर्मेशन और सूचना उसको मिल जाएगी।
इसमें जो चौथा जो फीचर है इस सिस्टम में वो ये है कि ये सभी गाड़ियों के फ्रंट और रियर जो नंबर प्लेट है उसको भी कैप्चर करेगा। अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे पास सिस्टम है उस पर हम किसी भी गाड़ी को, अगर मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड है या वांटेड है, स्टोलन है, अगर उस गाड़ी को हम ट्रैक करना चाहते हैं तो हम उस गाड़ी का नंबर इस सिस्टम में फीड कर देंगे और जब भी वो गाड़ी इस सिस्टम में कैप्चर होती है तो ये सिस्टम जो है हमारे कंट्रोल रूम में एक अलार्म हमें देगा कि ये गाड़ी अभी इस सिस्टम में कैप्चर हुई है और उसने अभी बिलासपुर टाउन को क्रॉस किया है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर नहीं है लेकिन उस गाड़ी को उसके किसी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के माध्यम से ये सिस्टम जो है वो उसको नोटिस करेगा, कैप्चर करेगा और हमारे कंट्रोल रूम में उसका अलार्म देगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला परिषद हॉल बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल एस रबिश ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिनका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस देश भर में मनाया जा रहा है और आज के दौर में बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं सभी अपनी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और आज जिला परिषद कार्यालय में हमारे कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि आज के एडीसी मैडम रहे। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कीमती समय निकालकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसमें गर्ल्स स्कूल की बच्चियों ने, मेरी छोटी बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूं। और आज मैं कहना चाहती हूँ अपनी सभी बहनों को, बालिकाओं को, कि जो भी हमारे अधिकार हैं उनके लिए हमें लड़ना आना चाहिए। जो भी हमारे राइट्स हैं उन्हें हम कैसे हासिल करें उसका हमें पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बेटे की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसके लिए भी हम सब उनके सदैव आभारी रहेंगे। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिनके द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनका लाभ हम सब बहनें उठा रही हैं। और बहनों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अच्छे मुकाम पर जाइए ताकि हम सबका नाम, देश का नाम, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। हमें अपने पैर पर स्टैंड होना चाहिए। जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में उपमंडल बंजार में 2 युवकों से पुलिस टीम ने 5 किलोग्राम से अधिक की चरस बरामद की। जानकारी के मुताबिक बंजार थाना की पुलिस टीम ने NH 305 पर बीते कल फागू पुल पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान देर रात पुलिस ने सामने से आती हुई एक गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो तलाशी के दौरान गाड़ी से 5 किलो 161 ग्राम चरस बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस की छानबीन जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में कहां से चरस लाए थे और कहां ले जा रहे थे। जिला कुल्लू के भुंतर में बैली ब्रिज को डबल लेन करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिमाचल किसान सभा की ओर से भी पुल को डबल लेन करने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन किया गया है। किसान सभा ने प्रदर्शन कर तहसीलदार के जरिए प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग रखी गई कि लोगों को समस्या को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को जल्द से जल्द डबल लेन किया जाए। किसान सभा के इस सदस्यों का कहना था कि डबल लेन ना होने के कारण रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ जाम से परेशान होते हैं। किसान और बागबान भी इससे परेशान हो रहे हैं। अगर जल्द ही सरकार ब्रिज को डबल लेन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है तो मजबूरी में हिमाचल किसान सभा को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। लंबे समय से उस पुल को डबल करने की मांग थी। हमने कई बार मांग की है और कहा इसको डबल लेन किया जाए। आज भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय की तरफ से कि इस पुल पे जो आपने भी बयान दिया है कि होना चाहिए, लेकिन आपका जो जिस रूप से रवैया है कुल्लू विधानसभा के, चाहे भूतनाथ का पुल हो चाहे भुंतर का पुल हो, कि अनदेखी की गई है और जनता की जो समस्या है ये भयंकर विकट रूप से जो है सामने आ रही है। इसलिए आज का ये प्रदर्शन
हमने भूंतर के अंदर किया और आगाह किया हमने सरकार को, मार्च तक अगर ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई डबल लैंड की तो अप्रैल में हम जो है बड़ा आंदोलन जो है तमाम किसानों को इकट्ठा करके जो है बड़ा आंदोलन करेंगे, और ये हमने आज जो है उस प्रदर्शन के माध्यम से कहा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर से लगते न्यूली से ग्राहण सड़क को बने करीब 25 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस रोड पर बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिससे इलाके के लोगों को मजबूरन टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी को लेकर परेशान इलाका वासियों ने जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कार्यालय में डीसी आशुतोष गर्ग से मुलाकात की और इस सड़क पर बस सेवा शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही सड़क पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटवाने की भी मांग की गई, जिस पर डीसी कुल्लू ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे इस बारे में एसडीएम कुल्लू को निर्देश जारी करेंगे और अवैध कब्जों की पैमाइश भी की जाएगी। अगर किसी ने अवैध कब्जा किया होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि जिस तरीके से जो हमारा ये न्यूली ग्रहण जगोट जो हमारा रोड है, ये रोड जो है बिजली महादेव रोड के निकलने से पहले का रोड है ये, तो लेकिन आज 27 साल होने को हुए, लेकिन यहाँ से बसें वगैरह नहीं चलती है। यहाँ की जनता बहुत हताश है, लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि मतलब मुख्यालय से बहुत नज़दीक का रोड है ये, और लोगों को जो है टैक्सी करके यहाँ से 500-600 रुपये जो है दे के जो है जाना पड़ता है। और आज जो है हमने इससे पहले भी 1 महीना पहले भी हमने जो एक इनको ये प्रस्ताव दिया था डी साहब को कि एसडीएम को वो दे और वहाँ की डिमार्केशन करवाए, कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर किसी ने नाजायज़ कब्जा भी किया है। लेकिन आज हम पूरी जनता यहाँ पर आई है कि इन्होंने कहा है कि अगर ये रोड थ्रू नहीं होता है, अगर ये रोड नहीं बस चलने योग्य नहीं होता, तो आने वाले टाइम में यहाँ की जनता के साथ मिलकर हम एक उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में बर्फ प्रभावित विभिन्न इलाकों में लोगों की जिंदगी भी लगभग जाम हो चुकी है। सूबे के जिला शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद कई जगहों पर सड़कें बंद हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के मुताबिक कई जगहों पर बर्फबारी के बाद जिंदगी खासी प्रभावित हुई है। हालांकि बाधित सड़कों को जल्द ठीक करने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। ओंकार शर्मा ने कहा कि बर्फबारी से कई लोगों की जान भी गई है। ओंकार शर्मा के मुताबिक ताज़ा बर्फबारी सूबे की सेब की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है, वहीं ग्लेशियर्स के लिए भी ये बर्फबारी बेहद फायदेमंद है। साथ ही ओंकार शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से अब तक राज्य में खराब मौसम और अन्य घटनाओं में 93 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें से 59 मौतें सड़क हादसों, आगजनी व भूस्खलन की चपेट में आने से हुई है। वर्ष की दूसरी मेजर जो बर्फबारी हुई है, आपने देखा था कि पहली बर्फबारी जो तो 7-8 जनवरी को हुई थी, और उतनी ही बर्फबारी जो है अब पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। जहाँ तक ये कहाँ बर्फबारी हो रही है, पूरे लगभग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो जम्मू कश्मीर से लगता क्षेत्र, चंबा का क्षेत्र हो, पांगी का क्षेत्र है, भरमौर का है, और यहाँ पे लाहौल स्पीति से आकर के काजा, किन्नौर, मंडी का क्षेत्र, कुल्लू, धर्मशाला के ऊंचाई वाले क्षेत्र और शिमला, चूड़धार के क्षेत्रों में सब जगह भारी बर्फबारी हो रही है। तो ये जो बर्फबारी है 5 इंच से लेकर के 5-5, 6-6 फुट तक की बर्फबारी पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और मौसम और जगह जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की तरफ जो उनकी जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके अनुसार ये जो है बर्फबारी आने वाले समय में और किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसमें क्योंकि ये अभी जनवरी का महीना है, तो मुझे लगता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बर्फ जो है काफी लंबे समय तक टिकेगी, जिससे कि ग्लेशियर्स का निर्माण होगा और जिससे कि आने वाले गर्मी के मौसम में जो है पानी की कमी कम रहेगी। जहाँ एक तरफ बारिश और बर्फबारी होती है, वो स्थानीय लोगों के लिए दुश्वारियां भी लाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 700 के आसपास हमारे लिंक रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जो है वो कहीं न कहीं बंद पड़े हुए हैं, जिससे कि उन क्षेत्रों में जो है लोगों के आवागमन का जो है
समस्या हो रही है। साथ में लगभग 2300 के आसपास हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है वो भी जो अवरोधित हुए हैं। उनका कार्य जो है पिछले कल लगातार बर्फबारी में भी जारी रहा और पिछले कल 2000 से ज्यादा जो है ये जो ट्रांसफार्मर से उनको जो है ठीक व्यवस्थित किया गया। आज भी कार्य जारी है। ये जो मेरे आंकड़े हैं, मेरे सुबह तक के आंकड़े हैं, इनमें भी अभी तक कार्य चला हुआ है और हमारी लगभग 214 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो प्रभावित हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि एक तरफ जहाँ पे बहुत ही आवश्यक हमें बर्फबारी और पानी जो बरसात हो रही है उससे फायदा होता है, दूसरी तरफ से लोगों को इसका मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अगर जहाँ तक नुकसान की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से लेके अब तक लगभग 93 डेथ जो है हमारी ये पूरे प्रदेश में हो चुकी है। उसमें से 59 डेथ जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो रही है। बाकी जो डेथ है वो कोई आगजनी के कारण है या ड्राउनिंग के कारण है, फॉल के कारण है और लगभग 111 लोग जो है इंजर हुए हैं। प्रदेश में जारी बारिश और बर्फबारी के दौर से किसान, बागबान और पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं, तो वहीं आम लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। बात करें जिला सोलन की तो यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। सोलन के आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, वहीं बाजार भी बारिश और ठंड के चलते सूने पड़े हुए हैं। ठंड डेफिनेटली बढ़ गई है, लेकिन ये ठंड की ज़रूरत भी थी, बारिश की ज़रूरत थी, बर्फ़ की ज़रूरत थी। आगे जो बागवान है हमारे ज़मींदार भाई हैं ऊपर अपर हिमाचल के, और हमारा भी अपना छोटा सा बगीचा है सेब का। बहुत ज़रूरत थी बर्फ़ की और बारिश की, जो कि हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है, अब रुकनी भी चाहिए। इससे थोड़ी दुश्वारी भी बढ़ रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, बर्फ़ से बिजली कट गई है गाँव की, सब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारे। लेकिन फिर भी ज़रूरत थी इस बारिश और बर्फ़ की, जो कि एक वेलकम है, स्पेशली बागवानों की तरफ से और ज़मींदारों की तरफ से, होनी भी चाहिए। वहीं जिला मंडी में भी जारी बारिश और बर्फबारी से किसान और बागबान जहां काफी खुश हैं, तो वहीं आम जनजीवन इससे बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। कई सड़कें बाधित हैं तो कई जगह बिजली नहीं है। पेश है ये खास रिपोर्ट। यूं तो बारिश और बर्फबारी किसे पसंद नहीं है, सभी को बर्फबारी भाती है। जब आसमान से बर्फ के रूप में सफेद मुलायम फाही गिरती हैं, तो वो धरती को भी स्वर्ग जैसा बना देती हैं। बस कुछ इसी तरह का नजारा इन दिनों प्रदेश का है, जहां बर्फबारी से नजारा तो आकर्षक है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी अब आफत से कम नहीं। मंडी जिला में बारिश और बर्फबारी के चलते जहां ठंड का प्रकोप बढ़ा है, वहीं लोगों को यातायात, पानी और बिजली की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रहे हिमपात के चलते जिला भर में कड़ाके की ठंड है। लोग घरों में दुबके पड़े हैं। अत्यधिक बर्फबारी के चलते क्षेत्र में कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। विद्युत सेवा भी ठप पड़ी है। सड़कें जो बाधित हुई है मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, कुल 72 सड़कें बाधित थी सुबह 10 बजे तक, तो काफ़ी सारी उसके बाद खोल दी गई हैं। और मुख्यतः इसमें ग्रामीण सड़कें ही हैं, और इसमें 4 मुख्य सड़कें भी थी जो रिस्टोर कर दी गई हैं। और साथ ही बिजली के ट्रांसफार्मर 25 ट्रांसफार्मर जो हैं वो गोहर सब डिवीजन के प्रभावित हुए थे, इसमें उनको भी रिस्टोर करने का कार्य जो है वो जारी है। पीने के पानी की कोई स्कीम जो है वो बाधित नहीं हुई है। और अभी मौसम का कुछ ऐसा अलर्ट हमारे लिए आगामी दिनों का नहीं है, तो फिर भी जिला प्रशासन जैसे पूर्व में तैयार रहता है, तो इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है। और सभी विभाग और सभी एसडीएम जो हैं वो अलर्ट पे हैं, और जैसे मौसम ख़राब होता है तो वो अपने जो उनके कार्य क्षेत्र हैं उसमें काम करते हैं। देखिए, बर्फबारी से हर वर्ष ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कें वगैरह बाधित होती है, बिजली बाधित होती है। तो हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हम विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन में जल्दी से जल्दी जो इन दोनों जो सर्विसेज हैं इनको रिस्टोर करें। और ख़ास करके इसमें यही होता है कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो कई बार जोखिम उठा लेते हैं, पर्यटक इत्यादि जोखिम उठा लेते हैं बर्फ़बारी जब हो रही होती है। कई बार स्थानीय लोग भी जोखिम उठा लेते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि बर्फ़बारी जब हो रही हो तो किसी तरह का जोखिम ना उठाएं, घर से बाहर ना निकलें।
और सेफ रहें। वहीं प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग आग का सहारा लेकर खुद को बचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश बर्फबारी से कड़ाके की ठंड है, लेकिन ये बर्फबारी और बारिश कृषि बागवानी के नजरिए से लाभदायक है। ठंड से इस मात्राओं से आग सेकना बहुत जरूरी काम है और जो काम करने वाले आदमी है उनको बहुत दिक्कत है और बहुत परेशानी है और भारी ठंडों से मतलब आग सेकना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मंडी में काम करते हैं, जैसे मजदूरों को काम करते हैं सर। ठंड आज काफ़ी है, बारिश भी अच्छी हो रही है और बाकी जो है मौसम काफ़ी अच्छा है और बाकी ठंडी हवा भी हो रही है और काफ़ी है, काम भी करना अच्छा लग रहा है और बारिश भी। गौरतलब है कि भारी बर्फबारी से जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब तक 72 सड़कें प्रभावित हुई हैं और सड़कों को बहाल करने का काम जारी है। अधिकारियों की माने तो जल्द ही सभी सेवाओं को बहाल कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।